नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार जो है आप एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती निकाल सकते हो किसी भी दी हुई संख्याओं का। तो आपको निकालना कैसे है, एक छोटा-सा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थ्योरी भी समझेंगे क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि जैसे ज़रूरी नहीं कि आपको संख्या देके एलसीएम पूछे, आपसे ये भी कह सकता है कि बताइए लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है? गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है? और किसी एक उदाहरण का प्रयोग करते हुए आपको एलसीएम अगर कक्षा में पढ़ाना होगा तो आप कैसे पढ़ाओगे? तो हम पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जैसे आप एक लेसन प्लान बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं कि किस प्रकार के नाम से पेपर में आ सकता है। चाहे प्रश्न आए तो प्रश्न कर पाओगे, न्यूमेरिकल कर लोगे या फिर थ्योरी पूछे कि थ्योरी स्टार्टिंग से लास्ट तक कैसे लिखना है। तो समझते हैं कि लसन निकालने की जो सबसे बढ़िया विधि है, वो है आपके गुणनखंड विधि, जिससे आप आसानी से गुणनखंड निकाल कर क्या कर सकते हो, लस यानी एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। इस विधि में क्या किया जाता है, गुणनखंडों के द्वारा सबसे छोटा अपवर्त्य, सबसे छोटा जो कॉमन भाग होता है वो निकाला जाता है। कॉमन का मतलब समझ गए ना आप, कि जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में जो चीज़ आती है वो चीज़ कॉमन होती है और उसे हम अपवर्त्य कहते हैं। तो किसी भी दी गई संख्या के पहाड़े में आने वाली चीजें अपवर्त्य कहलाती हैं और इसके लिए संख्याओं के सर्वनिष्ठ गुणनखंड को एक एक बार लेते हैं। सर्वनिष्ठ का मतलब जो कॉमन है, दोनों में चीजें चीजें आती हैं उनको एक एक बार ले लेंगे और जो बाकी चीजें नहीं आ रही हैं, जो केवल एक एक बार दी हैं, उनको भी आपस में लेके गुणा करके एलसीएम निकालते हैं। हालांकि आपको अभी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि थ्योरी पढ़ना अलग बात होती है, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करना दूसरी बात होती है। तो क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। तो हमारे पास पहला प्रश्न है कि दी गई संख्याएं 15 और 25 हैं, इन दोनों का आपको लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। अब मुझे इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ कि जब आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहे हो तो आपको एलसीएम के लिए अभाज्य गुणनखंड तो निकालना आता ही होगा। जैसे कि 15 में आपने 3 का भाग दिया, 5 बार गया। 5 में आप 5 का भाग दोगे, 1 बार जाएगा। ऐसे ही 25 में आप 5 का भाग दोगे, 5 बार जाएगा और 5 में आप 5 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको वो चीज़ समझनी है। हम समझाने के हिसाब से आपको ये बता रहे हैं कि हमें ऊपर क्या कहा गया था कि जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं, सर्वनिष्ठ का मतलब जो दोनों में समान रूप से आ रहे हैं, उनको तो 1 बार लेना है और जो शेष बचे हुए हैं, जिनके कोई कॉमन नहीं है, जो एक-एक बार भी आए सिंगल-सिंगल, उनको भी लेना है, फिर उनको गुणा करना है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब हमने 15 के अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें प्राप्त हुआ 3 इंटू 5। बिल्कुल यही हुआ ना? आप सब जानते हो। और 25 के किए तो हमें प्राप्त हुआ 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 का मतलब कि इसको गुणनखंड करने के बाद आपने ऐसा भी लिखा। तो आपको पता है कि 5 एक बार इसमें भी आ रहा है, 5 एक बार इसमें भी आ रहा है। तो आपने कहा कि ये जो 5 एक-एक बार दोनों में आ रहे हैं, तो इन दोनों की जगह एक ही संख्या लेंगे क्योंकि हमने ऊपर ही कहा था कि सर्वनिष्ठ जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है एक समान, उसको हम एक बार लेंगे। हमने कहा चलो एक बार ले लिया और जो चीज़ नहीं आ रही है, जैसे 3 ऊपर है किंतु नीचे वाले में नहीं आया, उसको भी ले लेंगे। अब ये जो 5 बचा हुआ है नीचे वाला, ये भी एक ही बार आया है क्योंकि इसका भी कोई अलग से ऊपर नहीं दिया गया आपको, तो आप इसको भी एक बार और ले लो। तो आप जब इन तीनों को गुणा करोगे तो आपका एलसीएम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा कीजिए, 5 इंटू 3 15 और 15 इंटू 5 कितना होता है? 15 इंटू 5 होता है आपका 75। कितना हो गया? 75। तो इन 15 और 25 का जो एलसीएम आया वो कितना आ गया आपके सामने निकल के? 75। तो इस प्रकार जो है आप संख्याओं का एलसीएम निकाल पाते हो। आप इसे बड़े ही आसानी से नीचे देख सकते हो कि अगर हमें यहाँ एलसीएम निकालना तो हमने क्या किया कि 5 जो है दोनों में ऊपर-नीचे कॉमन आ रहा था, उसको एक बार लिख लिया। 3 का कोई कॉमन नहीं दे रखा तो 3 को भी ले लिया और नीचे वाले 5 का भी कोई कॉमन नहीं था तो उसको भी एक बार ले लिया। यानी जो कॉमन है उसको तो लेना ही है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेके गुणा कर देना है, तो आपका एलसीएम हमेशा प्राप्त हो जाएगा। तो आपको करना क्या होता है? तो सबसे पहले दी गई संख्याओं का निकालना होता है अभाज्य गुणनखंड, ये होता है प्रथम चरण। दूसरा चरण में क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिखें। तो ये हो गया। फिर जो सर्वनिष्ठ यानी दोनों में जो कॉमन है उनको उनमें से एक बार संख्या ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उनको भी एक-एक बार ले लेंगे और आपस में गुणा करके एलसीएम प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और इसी प्रश्न को हम अच्छे से समझ सकते हैं या फोटो से समझना आसान हो जाएगा कि 3 इंटू 5 पहले वाले 15 को बताता है। बताता है नहीं बताता आप सबको पता है। और 5 इंटू 5 इसका मतलब होता है 25। यानी ये जो 5 है वो तो कॉमन है, दोनों में आ रहा है
और ये वाला 3 और ये वाला 5 नहीं आ रहा था, तो इसको अलग से ले लिया। तो जब तीनों को गुणा किया तो कितना आ गया 75 और ये आपका क्या निकला था एलसीएम। तो इस प्रकार फोटो वाली विधि से भी आप समझ सकते हो, किंतु मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे जो हैं बौद्धिक क्षमता वाले हैं, तो आप चीज़ों को समझ पाएँगे। अगले प्रश्न से हम अच्छे प्रकार से एलसीएम को पूरा समझ जाएँगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो हमें जो दी गई संख्याएँ होती हैं, उनका निकालना होता है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें भाग देना होता है अभाज्य संख्याओं का, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे। तो इनका भाग देंगे तो सबसे पहले हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो 12 में 2 का भाग दिया 6 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 3 बार गया और 3 का भाग देने पर अंतिम जो है 1 बार चला गया। ऐसे ही 18 में 2 का भाग दिया 9 बार गया, 3 का भाग दिया 9 में तो 3 बार गया और फिर 3 का भाग दिया 3 में तो कितनी बार गया? 1 बार गया। तो इस प्रकार जो है अंतिम यहाँ हम पहुँच गए। ऐसे 30 में 2 का भाग दिया 15 बार गया, 15 में 3 का भाग दिया 5 बार गया और 5 में 5 का भाग दिया तो हमें 1 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना होता है, हमने कहा था कि ये पहला चरण होता है जहाँ आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हो। उसके बाद उन गुणनखंडों को जो है गुणा के रूप में लिखना है। क्या करना है? गुणा के रूप में लिखना है। तो आपने कहा कि पहले वाले का गुणा हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3, दूसरे वाले का हुआ 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 पहले वाले का, नीचे वाले का हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 और नीचे जो 30 है इसका गुणनखंड निकला 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हमने कहा कि जो कॉमन है देख लेते हैं। अब 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है और 2 यहाँ आ रहा है। तो सबसे पहले हमने 2 को ले लिया। ठीक है, यहाँ तक का तो आपको आ ही गया। अब अगला देखते हैं, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है। तो हमने उस 3 को भी ले लिया है। और अगला क्या बचा हुआ है? अब यहाँ से बचा हुआ है ये वाला 2, ये वाला 2 बच गया, तो इस वाले 2 को ले लिया आपने। अब क्या बचा हुआ है इधर से 3, तो इसको भी ले लिया आपने इधर और अंतिम क्या बचा हुआ है ये 5, तो इसको भी ले लिया। यानी जो कॉमन है वो तो 2 इंटू 3 था, जो कॉमन नहीं है वो है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जो कॉमन है और कॉमन नहीं है इन सभी को लेके जब हम गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो हमने यहाँ एलसीएम कैसे निकाला है कि जो कॉमन था वो क्या था 2 इंटू 3, जो कॉमन नहीं था वो क्या था, जो कॉमन नहीं आया 2 इंटू 3 इंटू 5। तो सभी को जब हम आपस में गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ एलसीएम, वो है आपका 180। तो एक बार मैं फिर से वापस इसे समझा देता हूँ कि आपको करना क्या है। कि तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड वाले टुकड़े करोगे। टुकड़े करने के बाद आपने क्या कहा, आपको बिल्कुल जैसा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वैसा का वैसा जमा के आना है। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन हो। तो 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है और 2 यहाँ भी आ रहा है, तो ये कॉमन चीज हो गई। ऐसे ही 3 इस वाले में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है। तो ये तो हो गए आपके सर्वनिष्ठ गुणनखंड, यानी जो दो तीनों में उभयनिष्ठ थे। और जो कॉमन नहीं आए वो कौन कौन से निकली संख्या, एक तो 2, एक 3, एक 5, इसे कहते हैं शेष बचे हुए गुणनखंड। और अतः आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, जो कॉमन आए हैं उनको और जो कॉमन नहीं आए हैं उनको आपस में गुणा कर दोगे तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल वे में आपने एलसीएम निकालना देख लिया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है।